गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। वर पक्ष के आभूषण से विभूषित शिवा की निरंजन आरती। कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमालय के घर में आगमन, विराजना और वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद फिर तो गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया और फिर गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता मुनि सारे भाग कर घर के भीतर आ गए, घर के अंदर आ गए। उन्होंने वैदिक लौकिक आचार्य का रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। उनकी गोद में सारे आभूषण जैसे गोद भराई करते हैं वो डाले और सखियों ब्राह्मणों की पत्नियों ने पार्वती को स्नान कराया और फिर सब प्रकार के आभूषणों से वस्त्र आभूषणों से उनको सजाया। उनकी आरती उतारी। तीनों लोगों की जननी शैलपुत्री महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्र आभूषणों से सज गई। मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई बैठ गए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी, वे बहुत सुंदर लग रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंद, दोनों तरफ से चाहे हिमवान और देवताओं में दोनों तरफ से महान आनंद हो गया। बहुत खुशी मनाने लगे। सब ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त विधि से नाना प्रकार का दान दिया गया और लोगों को भी भांति भांति के द्रव्य बांटे गए, गिफ्ट बांटे गए और फिर उस उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। डांस होने लगा और गीत होने लगे। मैं ब्रह्मा और भगवान विष्णु इंद्र सारे देवता मुनि ये सारे सब मिलकर प्रसन्नता के साथ आनंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणों में ध्यान करते हुए हिमालय की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। जो भी उनके कक्ष बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे, उसमें सब वापस चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान लिया और हिमालय से शिव शंकर और बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमालय के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों को शीघ्र ही आने के लिए प्रार्थना की और वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अब लोग शीघ्र ही मंडप में पधारें। और फिर भगवान शिव को सुंदर वस्त्रों से सजाया गया और ऋषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजने लगे और सब बाराती हिमालय के घर को गए। हिमालय के भेजे हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ सारे शंभू के आगे आगे चलने लगे और फिर भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब और से चवर ढुलाए जा रहे थे। महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर चलते थे। मैं विष्णु इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उनको उत्तम शोभा से सुशोभित कर रहे थे। उस समय उत्सव के समय शंख भेरी पटह अनन गोमुख आदि बाजे बार बार बज रहे थे। इन सब के साथ एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वर ओचित तेज से संपन्न यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर जितने भी देवता हैं उनकी सेवा में खड़े थे और सारे खुश होकर उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसके बाद सारे स्तुति गा रहे थे और परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडल में प्रवेश किया और सारे श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को विषभ से बैल से उतारा और महान उत्सव के साथ उनके घर में प्रवेश कराया। हिमालय ने भी घर में आके देवी देवताओं महेश्वर को विधिपूर्वक स्नान करा, विधिपूर्वक भक्तिपूर्वक प्रणाम किया, उन सब की आरती कराई और फिर महान उत्सव मनाया और अपने भाग्य को सराहना की। और उन्होंने समस्त देवता और मुनियों को प्रणाम करके सबका समान आदर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को मुख्य द्वार पर देवताओं का पाद अर्घ्य देकर उनके देवताओं के पैर धुलाकर जो उसका जल है वो दिया और हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गया और फिर आंगन में रत्न में सिंहासन के ऊपर मुझको, विष्णु और शंकर जी को और सारे व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखी और ब्राह्मण पत्नियों को साथ लेकर सानंद आरती उतारी और कर्म कांड किया था। पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन किया और जो जो आवश्यक कृत्य हैं उन सबको सहस्त्र संपन्न किया। फिर मेरे और कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। उसके बाद हिमालय ने
अंतर्वेदी में जाकर समस्त आभूषणों से भूषित अपनी कृशांग की कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी। वहाँ मेरे और विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए और बृहस्पति आदि विद्वान बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न होकर कन्यादान चित्तलगन में प्रतीक्षा करने लगे और गर्ग ने पुण्यवाचन करते हुए पार्वती जी को अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़े। उसके बाद परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत और कुश और जल से रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वह बहुत शोभा पा रही थी। फिर तो मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचार्य शिवा का भी पूजन किया। इस प्रकार से परस्पर पूजन करते हुए दोनों जगन्मयी पार्वती परमेश्वर वहाँ सुंदर जोड़ा बनकर बैठ गए। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न होकर परस्पर एक दूसरे को देखते उन दंपति लक्ष्मी और देवियों ने भी विशेष रूप से उनकी आरती उतारी। लक्ष्मी माता ने और देवियों ने भी शिव शंकर की आरती उतारी। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।